भैंस जब बच्चा दे देती है और आप जब भैंस खरीद के लाते हो तो भैंस बहुत महंगा होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप 50,000 या फिर 1.5 लाख तक भैंस को खरीद के लाते हो, वो भैंस दूध नहीं देती या फिर वो किसी कारणवश दूध को नहीं दे पाती, या फिर आपके पास जो भैंस है वो भी आपको दूध नहीं दे पाती हुई, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी भैंस का दूध बढ़ जाए और हमें वो घर के चीज़ से हम अपनी भैंस का दूध भी बढ़ा सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ किसान भाइयों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका कम वक्त देते हुए। किसान भाई, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन पशुपालन संबंधित नई नई जानकारियाँ मिलती और मिलती रहेगी। तो किसान भाई, आज हम बात करें क्या हम ऐसा खिलाएं जिससे हमारी भैंस का दूध भी बढ़ जाए। तो किसान, सबसे पहले आपके घर की जो औषधि है आजवाइन, वही आजवाइन किसान भाई जो हम लोग यूज़ करते हैं हर चीज़ में, क्योंकि जब भैंस बच्चे को जन्म देती है तो सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है आजवाइन की। अजवाइन क्या काम करता है, आपकी पशु के जितने भी नसें होते हैं उस नसों को खोलता है और आपकी भैंस की जो भी शरीर में कचरे होते हैं उनको निकालता है। तो एक तो वो काम आ गया। दूसरी बात, दूध कम होने का रीज़न भी यही है किसान भाई कि भैंस को हम लोग क्या करते हैं, आजवाइन नहीं खिलाते। तो कोशिश करें किसान भाई, आप अपनी भैंस को आजवाइन जरूर खिलाएं। जब वो बच्चे को जन्म दे दी हो तो आप उसको आजवाइन प्रतिदिन आप उसको 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक आजवाइन खिलाएं। लेकिन खिलाने का तरीका अलग होना चाहिए किसान भाइयों। यहाँ पे आपको क्या करना है किसान भाई, आपको आजवाइन लेना है 150 से 200 ग्राम, उसको 2 लीटर पानी में अच्छे से बॉयल करना है। जब वो पानी अच्छे से बॉयल हो जाए किसान भाई, इसके अंदर आपको गुड़, वही गुड़ किसान भाई जो हम लोग खाते हैं गुड़, वही गुड़ किसान भाई जो हम लोग गाय भैंस को भी खिलाते हैं, तो वो गुड़ आपको इसके अंदर कम से कम 200 ग्राम की मात्रा में गुड़ को भी मिक्स कर देना है। उसके बाद किसान भाइयों, आप अपनी भैंस को प्रतिदिन ये 15 दिनों तक आपको कंटिन्यू पिलाना है किसान भाई। मतलब रेगुलर आपको सुबह शाम 15 दिनों तक अगर आपने इस चीज़ को पिला दिया किसान भाइयों, तो आपकी भैंस के जो भी पेट में कचरे वगैरह होंगे, जो भी बच्चा देने के बाद, वो सब क्लीन हो जाएगा और आपकी भैंस का दूध भी बढ़ जाएगा किसान भाइयों। होता क्या है किसान भाइयों, पशु मालिक साथी क्या करते हैं हम लोग कि जो हम लोग भैंस खरीद के लाते हैं उसको अचानक हम लोग डोज देना स्टार्ट करते हैं, मतलब खाना पीना उसको अधिक दे देते हैं। उस वजह से क्या होता है, भैंस खाने पीने के चक्कर में ज़्यादा रहती है और हमें दूध वो कम कर देती है। इसलिए सबसे पहले आपको ये चीज़ करना है। दूसरी बात किसान, चलो आपने आजवाइन में दे दिया है, चलो ठीक है। अब और हमें क्या कुछ यहाँ पे देना चाहिए किसान भाई, आपके पास जो गेहूँ है आपको वो लेना है, जो बाजरा है वो लेना है किसान भाइयों, आपको मिनरल्स मिक्सचर विटामिन लेना है किसान भाइयों, आपको हल्दी लेना है किसान भाइयों, सबकी मैं मात्रा आपको बताता हूँ किसान भाइयों, और आपको लेना है गुड़। ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे ले लेने किसान भाइयों। गुड़ आपको 1 किलो की मात्रा में गुड़ लेने किसान भाइयों। 1 केजी आप मिनरल्स मिक्सचर ले लें किसान भाइयों। जो आपके पास गेहूँ है वही गेहूँ किसान भाई जो हम लोग इसका आटा बना के खाते हैं, वही गेहूँ आपको लेना है। 10 केजी आपको गेहूँ लेना है किसान भाई। 5 केजी इसके अंदर आपको बाजरा मिक्स कर देना है। और किसान भाइयों, आपके पास जो हल्दी है वो 250 से 300 ग्राम, या फिर आप आधा किलो हल्दी भी यहाँ पे दे सकते हो। सबको एक अच्छे से मिक्स करके, सिवाय मिनरल्स मिक्सचर को आप छोड़ दें, यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर ले किसान भाई। उसका दलिया पका के प्रतिदिन आप अपनी भैंस को आधा केजी मतलब 500 ग्राम प्रतिदिन आप दलिया बना के खिलाना शुरू कर दे किसान भाई। और इसके अंदर आप गुड़ जो है 100 ग्राम आप दे दे किसान भाई। एक टाइम या फिर आप इसको 2 टाइम भी आप अपनी भैंस को खिला सकते हो किसान भाई। इससे क्या होगा, जो आपकी भैंस है, जो आपकी पशुधन है किसान भाई, उसका दूध बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। किसान भाई, जब भी आपकी भैंस बच्चे को जन्म देती है तो कोशिश करें हर हमेशा कि हरा चारा, वो हरा चारा जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, जो हमारी भैंस यूज़ करती है हरा चारा, वो हरा चारा जो आपको कम कर देना है। यहाँ पे आप अपनी भैंस को जो है भूसा देना शुरू कर दें। अगर आप हरा चारा अधिक दोगे किसान भाई, उससे क्या होगा, आपकी भैंस बार बार मूत्र करेंगे, मतलब पेशाब बार बार करेंगे आपकी भैंस, तो उससे क्या होगा, आपकी भैंस को ही नुकसान हो किसान भाइयों। इससे वजह से मैंने आपको बोला कि आप कोशिश करें वहाँ पे हरा चारा कम कर दे किसान भाई, और आप यहाँ पे भूसा देना स्टार्ट कर दें। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप 5 केजी हरा चारा ले रहे हो किसान भाई, और आप यहाँ पे 5 केजी हरा चारा ले लो, और यहाँ पे 4-5 केजी या फिर 10 किलो की मात्रा में आप भूसा मिक्स करके आप इसको 2 टाइम या 1 टाइम भी आप इसको खिला सकते हो। इससे तो फायदे हैं किसान भाइयों कि आपकी जो भैंस है उसके जो भी पेट में अतरियाँ होती है, वो क्या होता है, वो स्ट्रोंग रहते हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा थकावट महसूस नहीं होती। क्योंकि जब कोई पशु नए बच्चे को जन्म देती है, डिलीवरी जब होता है, तो पशु बहुत ही स्ट्रेस में होती है,
वो उनका यहाँ पे दूर होता है, और आपकी पशु बराबर पागुर वगैरह जिसको जुगाली कहते हैं वो करेगी, तो आपकी भैंस का यहाँ पे जो है दूध भी बढ़ जाएगा किसान भाइयों। जो भैंस जो पहली ब्यात में 5 से 6 लीटर दूध दिया हो किसान भाइयों, आप अगर उस भैंस के ऊपर भी इसका उपयोग करते हो तो वो भैंस भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे दूध बढ़ा के देगी किसान भाइयों। इस तरीके से हम अपनी भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं किसान साथियों। दूसरी बात किसान भाई, और हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारी भैंस ने बच्चे को जन्म दिया है, और हमें क्या कुछ यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए किसान, जब भी आपकी भैंस ने बच्चे को जन्म दिया होता है उस समय कोशिश करें आप अपनी भैंस का यूट्रस क्लीनर, मतलब बच्चेदानी सफाई होने वाली किसी भी अच्छी कंपनी का यूट्रस क्लीनर या फिर एक्सापार हो, तो आप 1 से 1.5 लीटर आप अपने पशु को जरूर पिलाएं किसान भाई। इससे क्या होगा, जो आपकी पशुधन है उसका यूट्रस क्लीन होगा और आपकी जो भैंस है वो लंबे समय तक आपको दूध देगी किसान भाई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे किसान भाइयों कि हम अपने भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं। अगर आपने इसका ध्यान रख लिया किसान भाइयों, तो आप कभी भी आपकी जो भैंस है वो नुकसान नहीं होगी। अब बात करते हैं, क्या हम जो भैंस मेरी 15 दिन या 1 महीना या 1.5 महीने ब्याह हो गया, हम उसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर आपकी भैंस 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने बच्चा दिए हुआ है किसान भाइयों, तो भी आप इसका उपयोग करके आप अपनी भैंस का दूध बढ़ा सकते हो किसान भाइयों। आप इस फॉर्मूले को आप दे सकते हो। उसके बाद जब भी आप मंडी से भैंस खरीद के लाओ किसान भाइयों, जो ताजी भी आई हो भैंस हो, तो आप उसको यूट्रस क्लीनर, मतलब बच्चेदानी की सफाई वाली जो दवाई आती है, आप अपनी भैंस को जरूर पिलाएं किसान भाइयों। उससे क्या होगा, जो आपकी भैंस यूट्रस क्लीनर अगर पी रही है किसान भाई, या फिर आप उसको पिला रहे हो, किसी फीड में मिक्स करके पिला सकते हो, चोकर में देके खिला सकते हो, किसी भी तरीके से आप उसको पिला सकते हो किसान भाइयों। अगर आपने ये चीज कर लिया किसान भाई, तो आप समझ जाओ आप आपकी जो भैंस है ना उसके यूट्रस मतलब बच्चेदानी की सफाई वहां पे हो गई। जो आपने मार्केट से भैंस को खरीद के भी लाया ना, वो भैंस भी आपकी अच्छी खासी भैंस बन जाएगी, वो भैंस भी आपको अच्छा खासा दूध बढ़ा के देगी किसान भाइयों। इस तरीके से अपने भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। साथ साथ किसान भाइयों एक चीज आप मुझे बताइए, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं किसान भाइयों। साथ साथ किसान भाइयों इस वीडियो को उन पशु मालिक तक शेयर जरूर कर दे जिन पशु के साथ ये समस्या आई है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, क्या हमें ये जो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कितने दूध देना चाहिए। हल्दी देखिए किसान भाई, आप इसको 1-1.5 महीने तक दे सकते हो। मैंने हल्दी इसलिए बोला किसान भाई, आपकी पशु के जो भी प्रॉब्लम होंगे, पशु को थन संबंधित हो या फिर बच्चेदानी संबंधित कोई समस्या हो, वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाए किसान भाई। और आपकी जो भैंस है ना उसको कोई भी समस्या होगी वो यहाँ पे क्लीन हो गया। कहीं पे शरीर में गांठ है, कहीं सूजन है या कोई भी समस्या है, वो आपको यहाँ पे खत्म हो जाता है किसान भाइयों। तो उसके साथ मैंने आपको बताया था गुड़ वगैरह जो बताया वो आपकी पशु को दूध बढ़ाएगा यहाँ पे किसान भाइयों। और जो मैंने आपको बताया गेहूं, जो मैंने आपको बताया ये भी चीजें आपको देना है किसान भाइयों। और प्रतिदिन आप अपनी भैंस को मिनरल्स मिक्सचर विटामिन किसी अच्छी कंपनी का किसान भाई, जो आप यहाँ अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो, मिनरल्स मिक्सचर विटामिन आप अपनी भैंस को प्रतिदिन 50 से 100 ग्राम की मात्रा में आप अपनी भैंस को देना शुरू कर दे किसान भाई। इससे क्या होगा, जो आपकी भैंस है उसका दूध भी बढ़ेगा और जो पशु की समस्या थी आपकी वो समस्या भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। मतलब आपके पशु ठीक हो जाएगा और आपके पशु फिर से लंबे समय तक दूध दे किसान भाई। वीडियो अच्छी लगे किसान भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर ले किसान भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में।